नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आप लोग का एग्ज़ाम भी कुछ लोगों का चल रहा है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के बीच एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टैटिक जीके का क्लास। ठीक है, तो मेरा एक एक क्लास इतना इम्पोर्टेंट रहेगा कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। एक चैप्टर से एक क्वेश्चन निश्चित है। ठीक है, तो मैं वही चैप्टर लेकर आऊँगी जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज क्या है, स्टैटिक जीके क्लास लेकर आई हूँ। इसमें रहेगा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भारतीय लोक के नृत्य। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है भाई, गांठ बांध लेना। ठीक है, और क्लास ये मेरा 1 है। ठीक है, ये जो आप लोग का स्टैटिक जीके दिख रहा है ना, तो अंकित भाटी सर का है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सीधे क्लास पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आएगा तो आएगा। तो आइए हम चलते हैं सीधे। यहाँ भी दे रहे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है। कुंभी, सिंधी माधुरी, घंटा मर्दाला, भुट्टा, भुमालू, भापकलम। ठीक है, डंपू, तपता गुल्लू, लंबाडी, डिप्सा, कुलटम भी, नाट्यम गोबी। ठीक है, डांडिया, बुनालू, माधुरी। मतलब इतना सारा नृत्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम कुछ पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। ये जो है कुंभी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल के लोकप्रिय है। ठीक है, कुंभी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। ठीक है, कुंभी नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी और तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दे रहा है गोभी नृत्य विशेष तौर पर विवाह में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। ठीक है, माधुरी नृत्य को माधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओके, जो सावन वर्षा के मतलब बारिश के दिनों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है डांडिया नृत्य जो होता है रंग बिरंगे परिधान में सजे पुरुष नर्तकों के एक समूह के दौरान आसपास के गांवों के दौरा करता है। मतलब जो पुरुष होते हैं वो अच्छे ड्रेस पहनकर रंग बिरंगे और अलग अलग गांव का दौरा करते हैं, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। ठीक है, एक भीड़ नाट्यम जो होता है वो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित करता है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। भीड़ नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ रहा है कि भोमालू नृत्य प्रत्येक नर्तक सिर और कंधे पर मुखौटा पहनता है। ठीक है, डिमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े की है। ठीक है, यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां होती है। ठीक है, बथुकुंबा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकंबा महोत्सव के समय महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बुनालू नृत्य जो होता है लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए असम में कौन सा नृत्य मनाए थे भाई। इससे क्वेश्चन आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो असम में बिछुआ, नटपूजा, महारास। ठीक है, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, बथकुंबा, कुनाई, झुमरा नृत्य मनाया जाता है। भाई बछुआ याद रखिएगा, नट पूजा याद रखिएगा, बिहू याद रखिएगा, गोपाल। ठीक है, इधर कली गोपाल, ये वाला, ये 4-5 को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर इस बार नहीं पूछा ना, अब हम समझ लेते हैं। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है, इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्य बच्चों द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, पूछ भी देता है। ठीक है, अगला है बागुरुम्बा नृत्य जो होता है असम का लोक नृत्य जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। अब झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या चार जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके, अब हम समझेंगे अरुणाचल प्रदेश। इसका नृत्य जो होता है मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुया, छालो, वाचो, पासी, कुगई, लायन, एंडविक, पोग, पुपिरी, बोडो, छौम, रिसम, पाड़ा। मतलब इतना सारा नृत्य मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इससे भी क्वेश्चन
पूछ सकता है कि मुखौटा कहाँ का नृत्य है ना, बुइया छालो कहाँ का नृत्य है, मतलब एक तो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है, पूछ सकता है कि किस साल से मतलब संबंधित है। इस नृत्य को मुखौटा नृत्य कहते हैं। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसवी जनजाति से, ये भी पूछ सकता है कि बुइया लोक नृत्य जो है किससे संबंधित है, किस जनजाति से, तो आप लोग बता सकते हैं मिसवी जनजाति से, ठीक है। और ये पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है और पारंपरिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे वाचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है, ठीक है। बारंडू छम और नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं, ठीक है। अब लाइन एंड पिक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर पर समान मुखौटा पहनती है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब रिखम पाडा नृत्य को ओबोटोनी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब हमारे बिहार में कौन कौन से नृत्य मनाए थे भाई, ये पूछ देता है। जॉर्ज जटिन कहाँ का नृत्य है, तो बिहार का है, ठीक है। पवरिया जो है कहाँ का नृत्य है, तो बिहार का। बिंदेसिया बिहार का। भाई पवड़िया क्या होता है पता है, जब बच्चे होते हैं किसी के घर तो वो लोग क्या होते हैं, पवड़िया जाते हैं, गीत वगैरह गाते हैं, मिठाई उठाई मिलता है, पैसा से मिलता है, वही है पवड़िया, ठीक है। कजरी गाता है लोग, छऊ कर्मा धोबिया जोगिया झिझिया पूछ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झरनी पाइका झुमरी, तो जितना इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए, याद रखिएगा, ओके। अब हमारे विदेशीय वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा, आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसी विरोधाभासी विषयों से संबंधित है, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे आ रहा है जॉर्ज जाटिन नृत्य जो होता है युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है, ठीक है। अब आ रहा है झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है, ओके। अब हमारे झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। देखिए बिहार में जब बारिश नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, झिझिया नृत्य करते थे। मतलब कोई ऐसा, मतलब आप झिझिया नृत्य आपको सुनने को कहाँ मिलेगा, जो 100 वर्ष का हो गए दादा दादी, उनसे कभी, मतलब जो ज़्यादा दिन बूढ़े हो गए हैं उनसे जाकर पूछिएगा, वो लोग बताएंगे कि जब बारिश नहीं होता था तो कैसे लोग गीत गा गा कर मतलब लोगों को प्रस्तुत करते, मतलब भगवान इंद्र भगवान को प्रसन्न करते थे। तब बारिश होती थी, अलग अलग क्या लगाते थे, ट्रिक लगाते, मतलब अपना अपना क्या बोलते, टोटका लगाते थे, ठीक है। कोई कहता था कि बारिश मूसर फेंक देने से, कुआं में मूसर फेंक देने से बारिश होता है, तो कोई कहता था दही फेंकने से होता है, तो अलग अलग होता था, ठीक है। कोई नृत्य करके बारिश इंद्र देवता को प्रसन्न करते, क्योंकि पहले इतना साधन नहीं होता था, ठीक है। अब एक कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम में पुरस्कृत करना होता है, ठीक है। अब एक पाइका नृत्य उद्देश्य जो होता है नृत्य करने वाले योद्धाओं के शारीरिक उत्तेजना और गतिविधियों का विकास है, ठीक है। चलते हैं हम छत्तीसगढ़। भाई अब छत्तीसगढ़ में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सा नृत्य होता है। भाई छत्तीसगढ़ में कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेंडी, पडवानी। अब देखिए दोस्तों, पूछ देता है टपाली कहाँ का नृत्य है, ये जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं एक चीज लगाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। पंडवानी जो होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। झूमर जो होगा छत्तीसगढ़। पंथी राउत नाच कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। बागमती छत्तीसगढ़, ठीक है। कपलारी, थरथरी, चंदनी, सुआ, नाचा, सैला पूछ देता है छत्तीसगढ़, ओके। आइए हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड और बैगा उराव जैसे आदिवासी द्वारा प्रस्तुत किया। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। मतलब ये नृत्य कब मनाया था, जब वर्षा काल समाप्त हो जाता था नवंबर में, और बसंत ऋतु की शुरुआत जो होती थी उस टाइम मनाया था, जैसे अभी भी चल रहा है, ओके। अब अरे पंथी नृत्य जो होता है सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह होता है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट नृत्य। गेंडी नृत्य में 2 लंबे बांस सिर्फ एक निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है, ओके। अब अरे सुआ नाच को नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है।
यह गौरव विवाह की स्थिति में किया जाता है। ठीक है। अगर सैला नृत्य इसका उद्देश्य है कि फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह और भावना के संचार से होता है। अगर चंदनी नृत्य जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है। उसके बाद है राउत नाच यादव समुदाय के दिवाली पर किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य है। भाई पूछ देता है कि राउत नाच कहाँ का है, तो आप लोग बताइएगा छत्तीसगढ़ पे, मतलब कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा दिवाली के समय। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है। ओके, जितना मतलब इम्पोर्टेंट है मैं करा दूंगी। अब अरे गोवा में कौन सा नृत्य? फुगड़ी, देहनी नृत्य, धननगर, टोनीमल, कुर्डिन्हो, मोरूले, कुनबी, तलगड़ी, जुगरू, भवांदो, मुसलो, नचदा, डेलू, मतलब इतना सारा नृत्य गोवा में मनाए थे। ओके, चलिए ठीक है। अब समझ लेते हैं। द डेलू लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा, फिर संग्रहित किया, फिर सर्दियों में चांदनी रात में गांव की माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता था। ठीक है। जब भी नया फसल होता था लोग ऐसे करते थे। देखने नृत्य धूमल के साथ किया जाता था तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता था। ठीक है। अब अरे धननगर नृत्य जो होता है, चरवाहों के एक समुदाय से धननगर जी बेरा देवता नाम के लोक नृत्य की पूजा करते थे। ठीक है। अब अरे फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब हम समझेंगे गुजरात के। गुजरात में कौन कौन से नृत्य होता है भाई? गरबा, भाई पूछ देता है कि ग से गरबा, ग से गुजरात। ठीक है, तो गरबा गुजरात, डांडिया गुजरात, टिप्पणी गुजरात, लास्या गुजरात, रासलीला गुजरात, जूरथिन गुजरात, पनिहारी भवई जो होता है गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। गरबा गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरी 9 रातों के लिए मनाया जाता है। समझ गए? गरबा मतलब नवरात्रि के समय 9 दिन पूरे मतलब रात में मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अरे डंडिया नृत्य को लोक नृत्य में छड़ी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा का तलवार माना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य कहा जाता है। ठीक है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। बाप रे, कोई मर ही जाएगा यार, लेकिन वो लोग है, ये गुजरात में मनाया जाता है भवाई। ठीक है। टिप्पणी पूछ देता है। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच संपन्न होता है, लेकिन अब ये त्योहार और विवाहों पे भी किया जाता था। ठीक है। अब हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जो होता है झूमर, भाई याद रखिए झूमर कहाँ का है? हरियाणा का। फाग हरियाणा, डफ हरियाणा, घूमर हरियाणा, धमाल हरियाणा, मजीरा, गुंगा, लूर, रसलीला, साग, छवि नृत्य, खेरिया सब हरियाणा में मनाया जाता है। भाई इंपॉर्टेंट क्या है आइए हम समझ लेते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं बता दें। फाग नृत्य जो होता है फागुन के महीने में किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। साग नृत्य जो होता है अवधि 5 घंटे की होती है। साग और स्वांग का अर्थ प्रश्न और प्रतिरूपित करना। ओके, चलते हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं छठी नृत्य के एक अनुष्ठानित नृत्य के अवसर पर लड़की का जन्म किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़की के जन्म के छठे दिन करती है। ओके, उसके बाद आ रहे हैं खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। अब अरे घूमर नृत्य जो होता है नृत्य ज्ञानों के वीरताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग अलग पहचान देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे हरियाणा वाला नृत्य है। अभी कुछ बाकी है दोस्तों। गुंगा नृत्य गुंगा के भक्तों में रखा जाता है। ये नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया। लूर नृत्य पारंपरिक होली के समय मनाया जाता है। रासलीला भगवान कृष्ण को समर्पित करने के लिए मनाया। आते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से। हिमाचल में डांगी, छत्रक, छम, क्याग, माला, राक्षस नृत्य, नमेजन, करलिया, लुसार, सोना, चुम्पल, झपेली, डंडा नाच, नाटी, कठई, बुढ़ास, थोड़ा छेम, मतलब जितना त्यौहार मनाया जाता है भाई वो कहाँ मनाया जाता है? नृत्य हिमाचल प्रदेश में। अब इम्पोर्टेंट क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। आइए अब देखिए दोस्तों पूछ लेता है थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार होता है। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं
क्यांग माला नृत्य एक क्रस्ट पैटर्न में अपने बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। उसके राक्षस नृत्य जो होता है हिमाचल प्रदेश में बनता है। खम्बा नृत्य के रूप में मनाए जाते हैं। नर्तकियों द्वारा राक्षसों को खेल और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकत द्वारा पीछे किए जाने वाले चित्रण के लिए एक मास्क पहनाया जाता है। भाई इसमें क्या है ना, पहले जो मतलब क्या होता है, राक्षस होते थे, क्या करते थे, फसल को नुकसान कर देते थे। तो क्या होता था कि भगवान को लोग पूजा करते थे, अर्चना करते थे, ठीक है, तब देवता आते थे तो उन राक्षसों को भगाए थे। तो वही मतलब वही जो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत मज़ा आता होगा यार। अब हम आते हैं झारखंड में। झारखंड में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है भाई? फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, छऊ, सराव केला, सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाल, कुत्ता नृत्य, लहसुइया, मर्दानी। इतना सारा नृत्य जो होता है आपका झारखंड में मनाया जाता है। ओके, तो देखिए हम एक एक चीज़ को समझ लेंगे। आइए, पाइका नृत्य जो होता है मार्शल आर्ट के उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं, ठीक है। छऊ नृत्य जो होता है झारखंड में, ये क्या होता है, आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में विशेष रूप से रात के समय किए जाते हैं। बड़ा मजा आता होगा देखने में लोग का। फगुआ नृत्य होली के दौरान मनाया जाता है। भाई फगुआ नृत्य तो हमारे बिहार में मनाया जाता है। सरहुल नृत्य जनजातियों को रक्षा करने के लिए भगवान को प्रस्तुति किया जाता है, ठीक है। सरहुल नृत्य जो होता है वो जनजातियों को, जो एक जनजाति होती है उसका रक्षा करने के लिए भगवान से प्रस्तुति किया जाता है। अब एक घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादियों के दौरान किया जाता है। घोड़वा नाच हमारे बिहार में भी होता है भाई। किसी किसी की शादी में मतलब घोड़वा नाच आता है, घोड़ा से बनाया होता है, अब बीच में घुस जाता है, खूब नाचता है, वही होता है घोड़वा नाच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है। इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग किया जाता है। अब मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा तो यक्षगान, ढोलू, कुथी या बिरंगना, बिलाला, कृष्ण, परिजात, नाम मंडला, जुड्डू, हेली, बिलाटा। यक्षगान याद रखिएगा दोस्तों, आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, और कुथी का ये 2-3 मतलब हो गया ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी। आइए हम विस्तार समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच और नाटक के कई पारंपरिक से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुसरण है, ठीक है। अब हम आते हैं ढोलू कुथी का एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुथिगा के साथ लोकप्रिय है। कुनीथा ढोल नगाड़ों के थाप और नाच गाने के साथ होती है, ठीक है। अब नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, नागमंडला, ठीक है। ये कहाँ मनाया जाता है आप लोग को बता चुकी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आता है कृष्णा परिजात एक धार्मिक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बिरगासे नृत्य जो होता है दशहरा के उत्सव पे ये मनाया जाता है। ये सावन और कार्तिक महीने के मास के दौरान बेहद लोकप्रिय होता है, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों केरल में कौन कौन सा काक्सी काली, दप्पू काले, स्पम कुतल, क्वादियोहम, बेला काली, थम्बी थुलहा, कड़ुआ, मागर्म कली, कुमती, ठीक है। इतना सारा केरल मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है केरल में कौन सा दुप्तु नृत्य जो होता है वाद्य यंत्र दुप्तु का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलाओं में एक समूह नृत्य है, ठीक है। अब क्वादियोटम नृत्य जो होता है भगवान सुब्रह्मण्य के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है, ओके। अब यहाँ रहे कि बेलाकली नायर समुदाय के एक मार्शल नृत्य है, ठीक है। थिया तट्टू नृत्य जो होता है भद्रकाली मंदिर में जाने वाली भक्ति है, ठीक है। अब कुल्लम थुलल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। भाई थोड़ा वो लोग पिछड़े मतलब हैं, तो क्या करते हैं कि वो लोग मतलब भूत प्रेत को ज़्यादा मानते हैं, उसे मतलब ये क्या बोलते हैं, उससे निजात पाने के लिए वो लोग मतलब ये क्या नृत्य मनाते हैं, ठीक है। अब कड़ुआ नृत्य को पुलकली नृत्य भी कहा जाता है। कुमती नृत्य जो होते हैं नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं लक्षद्वीप पर। भाई लक्षद्वीप पर कौन का सा कोलकती, लावा, परिचकली, ये 3 को होता है वो आपका
लक्षद्वीप में मनाया जाता है। अब हम एक एक चीज़ को समझ लेंगे भाई कि क्या होता है। लावा नृत्य जो होता है वो लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह सब संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है, ठीक है। कूल कली और परी कली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जावा, मटकी, सैला, तुतीली नृत्य, मुरिया, बारूदी नृत्य, अहिरी, लहंगी, फुलपाटी नृत्य मनाया जाता है। आइए हम इसको विस्तार समझते हैं। यहाँ पे मटकी नृत्य मालवा के एक सामुदायिक नृत्य है, ठीक है। तुतली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है, ठीक है। मुरिया नृत्य लिंगोपेन और जनजाति के फलित देवता और घुटलू समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब आ रहा है बारूदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दिवाली के शुरुआत में ही किया जाता है, ठीक है। अहिरी नृत्य जो होता है स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, ओके। अब आ रहा है ज्वारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए करते हैं, ठीक है। धान का जश्न मतलब जब धान होता है, ठीक है, तो उस टाइम जैसे फसल हुआ तो पहले किसान त्यौहार मनाते हैं, बहुत खुशी में त्यौहार मनाते हैं। उसी तरह ये लोग नृत्य करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन त्यौहार मनाता है ये हम जान लेते हैं। लावड़ी, कोली, डिंडी, कोली, तमाशा, धनकड़ी, गाजा, लेजिम, पवाड़ा, नकटा, गप्पा, मतलब इतना सारा नृत्य जो होता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है भाई। लावड़ी याद रखिएगा, डिंडी याद रखिएगा, तमाशा याद रखिएगा, जितना मैं बता रही पुआंडा, नकटा, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम विस्तार समझ लेते हैं एक एक चीज़ को। अब और एक कला नृत्य भगवान कृष्ण को मनोदशा का वर्णन करता है, यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिस कहा जाता है, ठीक है। लावड़ी नृत्य को नवगंज के साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र में 52गंज का, तो ये नवगंज का मतलब साड़ी पहनती है और प्रस्तुत करती है, ओके। मतलब गाना में बैठाया गया 52गंज का, लेकिन ये लोग 9 गज का साड़ी पहनकर नृत्य करते, ठीक है। पुआड़ा नृत्य छत्रपति शिवाजी को जीवन का दर्शाया गया, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र में। लौजिम नृत्य जो होता है गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है भाई, ये लैजियम कहते हैं, ये महाराष्ट्र में होता है, ओके। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में लाई, हुराबा, पुंग चेलेमो, खंबा धाबी, नूपा नृत्य, रसलीला, जोगाई, थाकटम, ढोल चोलम, मार्क नृत्य सब मणिपुर में मनाए थे, ओके। चलते हैं, आइए हम एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। पोक चोलम ध्वनि आंदोलन और संयोजन के साथ कला का रूप है जिसमें नर्तक और खुद मृदंगा बजाते हैं, ठीक है। माई नृत्य लाई हुरुबा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माईबिस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं और देवताओं द्वारा सम्मानित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आ रहा है खंबा नृत्य, एक नृत्य का युगल प्रदर्शन है जिसमें खंबा का खुमान वंश के रूप में एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करता है, ओके। अब और नोपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप से जाना जाता है। रासलीला नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। अब और मेघालय में जान लेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा त्यौहार मनाता है। तो डारेगेटा, लाहो, नोक्रेम, बेहंदी, नखलम, बागला, डांस गेटा, सातसुक, ठीक है, ये मनाया जाता है, ओके। अब लाहो नृत्य महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है, ओके। नोक्रेम कृत्य खासी जनजाति द्वारा कहते हैं, 5 दिनों तक चलने वाले नोक्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। बांग्ला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ हैंडेड ड्रम के रूप से जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। आइए हम चलते हैं मिजोरम में चिराव नृत्य, खुआलम नृत्य, छेम लाम नृत्य, सवालिया नृत्य, चेलम, तेगलम, पारलेम, सरलाम काई नृत्य, ठीक है, ये क्या होता है मिजोरम में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारी समझेंगे। आइए विस्तार। चिराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका प्रदर्शन करने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है।
खुआलम नृत्य जो होता है वो मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुगची नामक समारोह के समय किया जाता है, ठीक है, मतलब मेहमान लोग को दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे सॉरी उसका उन लोगों को स्वागत में। लाम नृत्य बांस के ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग किया जाता है। सवालिया नृत्य युद्ध जीतने के लिए प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चेलम नृत्य चपाचर कूट के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब और पार्लम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहु रंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। आइए हम नागालैंड को समझ लेते हैं भाई। नागालैंड में जो होता है मोत्सु, रेगमा, मयूर नाच, मोइनासु, जेलियांगो, कुकी, लेसा नृत्य, खंभा, सदल के कई, तितली नृत्य, अग्रिसिकुला, अलियूत, चांगलो याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में आता है। रेगमा याद रखिएगा, कुलसेन रखिएगा, ये सब नागालैंड में होता है। ओके। जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। म्यानो फोम जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कुकी नृत्य चांगसिंग नगाओं द्वारा किया जाता है। आइए हम उड़ीसा को भी समझ लेते हैं। उड़ीसा में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है। यहाँ पे उड़ीसा में घुमरा, पाला, भाई घुमरा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डथकिया, डलखाई, छऊ नाच, बाघा नाच याद रखिएगा, क्रम नाच, किसीवादी, ढप नाच, ढप नृत्य याद रखिए, गोटी, पुआ, डंडाड़ी, मुंडरी, जिसको याद रखिएगा उड़ीसा मनाते हैं मुंडरी, ठीक है। चलिए हम एक चीज को समझ लेते हैं भाई। घुमरा नृत्य पहले कोलाहाड़ी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। पहले मनाया जाता था, अब क्या मनाया जाएगा, अब तो राजा ही होते ही नहीं है। पाला नृत्य सत्यवीरपन से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, ठीक है। दितकिया नृत्य गाय के नटकिया अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। डल्लाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है, डल्लाई नृत्य में, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग तो आप लोग समझते हैं कि भाई, समझाना नहीं पड़ेगा। बाघा नाच चैत महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धागों से रंगते हैं। भाई अब इतना कौन कर रहा है बाबा, अब तू पहन लेता है बाघ वाला ड्रेस पहन लेगा, सब कर देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। रासलीला, नटंकी, झूला, कजरी, भाई रासलीला याद रखिएगा वीवीआई है। नटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, ये भी इम्पोर्टेंट, चाचरी, ये भी, जैता, झोरा, चपेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवड़ी, रायदीप, पाई, डंडा, दीवारी, चैलम, धरकारी, ठीक है। इतना सारा नृत्य उत्तर प्रदेश में। अब हम समझेंगे उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊं, ठीक है, वीवीआई याद रखिएगा। कजरी, रासलीला भाई उत्तराखंड, चपादी उत्तराखंड, चैपल, सेरो, हारूल, लघवीर, चोकला, छोरपति, घुपति, भैला, पांडव, छोलिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कल आता है, भगनोल, भोटिया, ये सब उत्तराखंड में बनाए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल में कौन थे, काढ़ी, वीवीआई याद रखिएगा, गंभीरा, पश्चिम बंगाल, धाली, जत्रा, ये भी वीवीआई है, बाउल, वीवीआई, मरकसिया, कीर्तन, छऊ, संथाल, लाठी। तो जब छऊ पूछती तो भाई छऊ तो झारखंड के भी है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। हिंकात, मंजाल, कूद, डांडी नाच, डफाली, अफीजा, रऊफ और डुम्फाल। रऊफ जो आता है ये पूछ देता है दोस्तों, ठीक है। हिंकात पूछ देता है, मंजाल पूछता है, तो याद रखिएगा। डुम्फाल मतलब ये नहीं भी है, लेकिन जो भी है मैं समझा दी हूँ, ये नहीं कि आप लोग कहिएगा कि छोड़ दी हैं, आधा पढ़ाई आधा छोड़ दी। अब हम पढ़ेंगे लद्दाख। लद्दाख में कौन सा होता है, सोडलो, सोन, डगवा, रचेत, जबरो, लाजा, कोशन, तुखत, नमो, सुरैयाक, बैक, स्टोन, चेस्ट, ठीक है। इतना त्यौहार, इतना नृत्य लद्दाख में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे दमन और दीप के। मांडो, वर्दीगांव, बीरा, ये सब दमन द्वीप का है। पुडुचेरी का गराडी, ठीक है। अब हम समझेंगे पंजाब के। पंजाब में कौन कौन सा भाई देख लेते हैं एक बार। पंजाब का भांगड़ा डांस शो, अभी बिहार में बहुत सारा भांगड़ा डांस करता है लोग शादी वगैरह में, तो भांगड़ा डांस जो होता है पंजाब का है। गिद्धा पंजाब का, वीवीआई याद रखिए। धूमल, ठीक है। डफ पंजाब का है। डफान, धमान, नकुला, लुड्डी, जुली, धनकरा, सिंपी, किकली, जागो, तीजन, बाग। मतलब इतना याद रखिएगा, ये सब वीवीआई है, ठीक है। इसको थोड़ा एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी को
चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। भंगड़ा नृत्य जो होता है बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, धीमा तथा लयबद्ध नृत्य है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य के प्राचीन शैली में किया जाता है। किकली नृत्य को जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब राजस्थान में कौन कौन से पनिहारी नृत्य, फुंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुई सनी, ठीक है, घूमर, तेरह ताली, चरी, जिंदात, कठपुतली, भवाई, ये सब कहाँ मिलता है तो राजस्थान में। ओके, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक चीज़ को समझ लेते हैं बाबा। तिरहाली नृत्य जो होता है महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चरी नृत्य जो होता है महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में खुशियों प्रकट करती है। ठीक है, अब एक कलबेलिया जो होता है राजस्थान के सांप और छुछुंदर का समुदाय है जो कलबेलिया नृत्य करता है। अब समझ जाइए, सांप और छुछुंदर का जो नृत्य होता है वो डांस करता है। अब हम समझेंगे भाई, एक मिनट। सिक्किम, अब हम क्या करेंगे, सिक्किम का नृत्य जानेंगे। चपाटू, शिकमारो, सैनो, लायन, याक, पलाम, डुंजिंग, तासी, यांगू, नीनाहा जो होता है सिक्किम में मनाया जाता है। ओके, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। अब हम जानेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है, कुंभी, कुल्लटम, कावड़ी, आटम, काई भाई नृत्य जो होता है पूछ देता है। सिलबट्टम, ये भी तमिलनाडु में मनाता है। माइल, अटाम, ओइली लटम, देवरम, पोइलम, कुदिराई अट्टम। ठीक है, सब क्या होता है तमिलनाडु में मनाता है। अब हम तेलंगाना को समझेंगे। तेलंगाना में जो होता है पेरिनो, स्यूदम, गुसाई, ढिम्पा, लंबाड़ी, ढप्पू, बोनालू, मापुरी। ठीक है, ये सब तेलंगाना में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। होजागिरी, गौरिया, लिम्बास, ममिता, मोसोक, सुलमानी, बिजहू, हिक हाक, सगराई, गजानन, वेलकम, डोलो, गुलामू, चो, बोमानी, मायावती, सब त्रिपुरा में होता है। ओके दोस्तों, आज आप लोगों का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो अगर नृत्य के कुछ बाकी रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।